गुड मॉर्निंग सर। सर सिलेबस बता व्हाट इज द दीजिए। सिलेबस ऑफ एसकेटी? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Good व्हाट इज द morning, sir. सिलेबस ऑफ एसकेटी? व्हाट इज द सिलेबस ऑफ संस्कृत? गुड मॉर्निंग सर, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ संस्कृत? सर व्हाट व्हाट इज इज द द सिलेबस ऑफ सिलेबस? संस्कृत? Sir, what is the syllabus of Sanskrit? सभी को गुड मॉर्निंग। सर व्हाट इज सर द सिलेबस सिलेबस ऑफ संस्कृत? इस संस्कृत सर कक्षा में हम आपका संस्कृत का स्वागत करते सिलेबस हैं। क्या है? सर जैसा कि कल संस्कृत हमने का आपको सिलेबस क्या है? सर एक दो संस्कृत तीन में कितना सिलेबस आएगा? पैराग्राफ करवाई थी, सर पेज संस्कृत का नंबर सिलेबस 24। क्या है? और अब जो है दो पैराग्राफ आपके बचे थे, उनका अर्थ हम करवाएंगे, लेकिन इससे पहले ये आपको डिस्क्रिप्टिव टाइम टेबल का सर व्हाट्सएप पे सिलेबस सेंड कर देना प्लीज। टाइम टेबल भेज दिया गया है एग्जाम के लिए। पीरियोडिक फर्स्ट टेस्ट जो है आपका 20 जुलाई के बाद 22 जुलाई को होगा, जिसमें संस्कृत का भी इस बार टेस्ट है। पिछली बार नहीं हुआ था इंस्टीट्यूट, लेकिन टैली के ही टेस्ट होगा। जो टेस्ट है ये आप टैली होंगे, इसके मार्क बढ़ेंगे। पहले एमसीक्यू जो है वो जरा ऐसे प्रैक्टिस टेस्ट रखा गया था, लेकिन अब आप थोड़ी सी सावधानी रखिए, अच्छी तरह से समझो और इस पर ध्यान दीजिए। सर लेकिन सिलेबस क्या है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है इसमें प्रश्न के उत्तर लिखने हैं व्हाट इज और द वही ओल्ड सिलेबस? पैटर्न है जैसे आप पहले करते थे, समझो। Sir, Sanskrit का अपने syllabus क्या है? से आपको सर पीडीएफ बनाकर संस्कृत के डाउनलोड कितने करनी है चैप्टर्स हैं? सही समय पर, समय सीमा के अनुसार, सर टाइम एग्जाम लिमिट में इसमें कितने दी चैप्टर्स गई आएंगे? है। सर किस पार्ट तो तक जाके इसका आएगा? सिलेबस हम आपको भेज देंगे। सर एग्जाम में कितने और हम आपको यह बताना चाह रहे चैप्टर्स हैं कि आएंगे? हमने कल जो है आपका होमवर्क जो हमने कक्षा में बोला था वो हमने गूगल क्लासरूम में आपके भेज दिया है, जिसमें आपने देख लिया होगा कि हमने क्या सर आपको क्या रिटर्न भी उसमें करना किया है है। क्या? 4 जुलाई से पहले ही आपको भेजना है। भेज देंगे ग्रुप में डेट है सिलेबस। 4 जुलाई और पॉइंट इसके दे रखे 10 पॉइंट। तो इस प्रकार से इसको आप करें, उसमें हमने दिए थे बालिका सत्य के रूप, और इसी पाठ के चतुर्थ पाठ के शब्दार्थ आप लिखें, ये हमने कहा था। इसको आप अच्छी तरह से सही ढंग से लिख करके डाउनलोड कर लें। ये आपका होमवर्क था, इसमें आपको करने में कोई भी कठिनाई नहीं, क्योंकि सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। केवल आपको लिखना है और उनको याद सिलेबस करना क्या है? है। याद करने का काम आपका ही है, क्योंकि सर अच्छी तरह से सिलेबस आप क्या है? पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए, बिना अभ्यास के कोई भी चीज संभव नहीं, है ना। अरे सर ग्रुप कहा में गया है, भेज करत देंगे। करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, हाँ बोल। रसली आवत जाते सिल पर संस्कृत पड़ती शाम। अर्थात लगातार परिश्रम करने से, लगातार मेहनत करने से, शीता अभ्यास कमेंट में करने से सुनाई नहीं दे रहा, उससे सब वो लोग एक व्यक्ति साथ भी बोल रहे हैं। विद्वान बन जाता है ना। तो इस प्रकार तो आप तो बहुत बुद्धिमान लोग हो, आप तो सर विद्वान बन संस्कृत का जाओगे, सिलेबस क्या है? ध्यान रखिए। योरसेल्फ। इस प्रकार से हम पाठ का आगाज करते हैं, पाठ की शुरुआत करते हैं। वह ध्यान दीजिए, आप पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं, है ना। मैं सब खुद को म्यूट करो, एक ही तो बोलेगा, इस प्रकार से पेज नंबर मेरे 29 सबको को पता नहीं चलेगा। उसमें लिखा गया है और उस पैटर्न नहीं चलेगा आपका, जैसे कल लिखे गए थे। इस प्रकार से हम करेंगे, इसको लिखिए, है ना। इसके अतिरिक्त इन पाठों के जो लघु स्तरीय प्रश्न है वो भी हम इसमें देंगे। जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको कि लिंग, संस्कृत भाषा में लिंग कितने हैं, सभी लिंगों के उदाहरण लिखिए। वचन कितने हैं उनके उदाहरण लिखिए। इस किस्म के प्रश्न में इसमें 2-2, 3-3 मार्क के हो सकते हैं, समझो। इनको भी ध्यान रखिए आप। विभक्ति वगैरह जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो बताई जाएगी, और तभी आपको दी जाएगी। संस्कृत। जो मैंने चैट बॉक्स में भेज दिया, एक बार देख ले।
Sir, what is the syllabus of our Sanskrit exam? सर बीच के ग्रुप में सर ने कहा है अभी। सर प्लीज कितने पार्ट आ रहे हैं संस्कृत के एग्जाम में? सिलेबस क्या है? सर विल सेंड इन द संस्कृत का सिलेबस क्या है? तुम लोग अभी सब लोग चिल्लाओ मत, सर के पास स्पीकर नहीं है इसलिए चैट बॉक्स में लिखो। बढ़िया है मॉनिटर। चैट बॉक्स, लेकिन चैट बॉक्स में कैसे देखेंगे? और सर तो चैट बॉक्स में लिखा था, सर ने कहा है कि वो गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। गूगल क्लासरूम या व्हाट्सएप पे सर सेंड कर देंगे। सर ने बोला था कि वो गूगल क्लासरूम में सेंड कर देंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं अहम, अहम का अर्थ मैं है, आवाम का अर्थ हम दोनों, समझो, वयम का अर्थ हम सब। ध्यान रखिए, अहम एक वचन, समझो, उत्तम स्रोत। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब द्विवचन है, हम दोनों, समझो, और वयम मतलब हम सब। ऐसी तमाम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, युवम मतलब तुम सब। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन दो से ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता है। अलग इसी प्रकार से इसका रूप चलता है और उसी प्रकार से इसका अर्थ होता है। जैसे दूसरे में दे रखा है छात्र, छात्र आचार्य हम सब जा रहे हैं, छात्रा आचार्य वयम गच्छाम। दूसरी लाइन देखिए, छात्रा आचार्य वयम गच्छाम, छात्र बहुवचन है, आचार्य हम सब जा रहे हैं। दूसरे में दे रखा है नियम तुम, शिक्षिका कहती है छात्रा, छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो, छात्रों तुम सब क्या कर रहे हो। यूयम और वयम, यही इसमें थोड़ा कठिन है। यूयम मतलब तुम सब, वयम मतलब हम सब। ध्यान रखिए। हाँ कोई। अच्छा, शिक्षिका कहती है नियम पुत्र अच्छा। शिक्षिका कहती है तुम सब जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क है। शिक्षिका कहती है तुम सब कहाँ जा रहे हो, ना वही आ रहा है ना, नियम, नियम मतलब तुम सब। पुत्र गच्छत, तो कर्ता के अनुसार क्रिया का निर्धारण होता है गच्छत। गच्छत जो है बहुवचन है, ठीक है। गच्छत जो है मध्यम पुरुष में बहुवचन है। गच्छत जो है मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है गच्छत। ध्यान रखिए। छात्रा वयम सभागारं गच्छाम, वयम देखिए 16 नंबर, हम सब। वयम मतलब कहती है छात्र कहते हैं, वयम मतलब हम सब। हम सब प्रार्थना कक्ष को जा रहे हैं।
पुस्तकें यहाँ हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा पैराग्राफ हमने आपको बताया है। तो इसमें अस्माकम युष्माकम हमारी है ना, युष्माकम पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि बहुवचन, तुम्हारी पुस्तकें पुस्तकानि बहुवचन शब्द है, पुस्तकानि शब्द में पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकानि बहुवचन है, पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानि दो से ज्यादा पुस्तक है ना। युष्माकम पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम्हारी पुस्तकें कहाँ हैं, कुत्र मतलब कहाँ, सन्ति मतलब हैं, बहुवचन में होता है। छात्र अस्माकम पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारी पुस्तक, अस्माकम मतलब हमारी पुस्तकें यहाँ हैं है ना, देख रहे हैं आप। अत्र मतलब यहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, यत्र मतलब जहाँ, ध्यान रखिए। इस प्रकार से ये वाक्य आपने उतार लिए होंगे। अब जो है अगला वाक्य जो है हम आपको देने जा रहे हैं। अगला वाक्य आप देखिए, ध्यान दीजिए। तो ये आपने उतार लिए क्या? आप लोगों ने यह जो वाक्य आपको दिए हैं यह आपने कर लिए? यस सर। जो कार्य आपको ये दिया गया है ये आपने कर लिया? सर पेज नंबर क्या है? बोर्ड इज नॉट क्लियर आप बता रहे हो हमें, बोर्ड क्यों क्लियर नहीं हो रहा है आपका, क्या बात है? ये करिए। कुछ लोग बता रहे हैं बोर्ड इज नॉट क्लियर, आप कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि हमने कर लिया, वेरी गुड, लेकिन बोर्ड आपको क्लियर कौन नहीं दिखाई दे रहा है? नाउ क्लियर, वेरी गुड। सर बोर्ड इज क्लियर। वेरी गुड, पेज वेरी नंबर गुड। क्या है? इस प्रकार से आप जो यदि आपको आवाज नहीं आ रही आप मैसेज में लिख सकते हैं जिससे हम पढ़ के उस चीज का हल कर सकें, समाधान कर सकें, है ना। सर पेज नंबर क्या है? आपकी परेशानी ना बने। यदि आप मैसेज वगैरह नहीं देते हैं यहाँ पर तो फिर जरा परेशानी होती है कि आखिर क्या बात है, तो इससे नुकसान है। परेशानी तुरंत बता दीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपने ये कर लिए होंगे। अक्षया सर सिलेबस ग्रुप या गूगल क्लासरूम पर सेंड कर देंगे। तुम लोग बार बार सिलेबस को चैट में मत बोलो। सर ग्रुप में सेंड कर देंगे, सर ने पहले ही बोल दिया है। ग्रुप या क्लासरूम में सर सेंड कर देंगे। शिक्षक, इसमें देखिए शिक्षक और छात्र के शिक्षक, शिक्षक हमारा एक वचन है, शिक्षक है ना। शिक्षक जो है इसमें एक वचन है, शिक्षक जो है एक वचन है। ध्यान रखिए, छात्रों माना दो छात्रों से कह रहा है, छात्र एक छात्र, छात्रों दो छात्र, जहाँ पे और की मात्रा आती है वहां पे दो के लिए होता है। शिक्षक दो छात्र, तुम दोनों क्या कर रहे हो? युवाम मतलब तुम दोनों, युवाम द्विवचन है, युवाम मतलब तुम दोनों
क्या कर रहे हो, किम मतलब क्या, क्या कर रहे हो, किम का अर्थ क्या, क्या कर रहे हो। पूरा पूरा भी जो है आपका द्विवचन है, क्रू धातु का रूप है ये, धातु रूप क्रू मतलब करना, क्रिया का रूप है ये, क्रू मतलब करना। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी भी काम का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा जो है जिस संज्ञा किसी प्राणी वस्तु या भाव के नाम को कहा जाता है। संज्ञा किसी प्राणी वस्तु या भाव के नाम को कहते हैं, जबकि क्रिया जिससे किसी शब्द का होना या करना पाया जाता है उस वहां पर क्रिया होती है। समझो, जैसे इसमें देख लिया दीवान के तुरंत जो क्रिया है, दीवान जो है इसमें क्या है, ये सर्वनाम है। समझो, तो इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होता है। संज्ञा और सर्वनाम की स्थिति के अनुसार ही क्रिया का निर्धारण होता है, क्रिया तय होती है। यदि एक वचन का कर्ता है, यदि कर्ता एक वचन है तो फिर क्रिया भी एक वचन में ही लगेगी। यदि कर्ता बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया ही वहां पर मान्य होगी। यदि इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया का प्रयोग कर दिया तो वाक्य गलत होगा। ध्यान रखिए, ये साधारण सी जानकारी है, आपको जो है हिंदी में भी ये कमांड कर रही है लेकिन संस्कृत में भी है। समझो, ध्यान रखिए। आप देखिए 20वां छात्रों, देखिए इस प्रकार से ध्यान दीजिए, आप कॉन्सेंट्रेट रखिए सब्जेक्ट पर, तभी आपको समझ में आएगा। ध्यान दिए, देखिए 26वां वाक्य लिखा था, है ना, छात्रों आचार्य आवाम श्लोकम गायाम। छात्रों, दो
छात्र कुछ कहते हैं। आचार्य आवाम मतलब हम दोनों। श्लोक गाया गाया कौन सा है? गाया हम दोनों श्लोक गा रहे हैं हम दोनों के लिए। आवाम है ना, अहम आवाम द्विवचन है। आवाम हम दोनों श्लोकम श्लोक को गा रहे हैं। गाया यह भी जो है द्विवचन है। गायामी गायाओ गायाम द्विवचन का जो है आपके सामने जो है करता है और क्रिया में ये द्विवचन का द्विवचन है। ये द्विवचन है और द्विवचन की एक कर्ता कर्ता जो है कार्य को करने वाला, जिसके द्वारा कार्य का संचालन हो रहा है, कार्य किया जा रहा है, सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, है ना। और जो गा रहे हैं ये जो क्रिया है गाया। ध्यान रखिए, आचार्य हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। दो छात्र कहते हैं हम दोनों श्लोक गा रहे हैं, है ना। ध्यान दें। सर साइड प्लीज। दूसरे में आप देखिए शिक्षक शिक्षक कहता है सोमनम किम युवाम श्लोकम ना लिखत। शिक्षक कह रहे हैं सोमनम बहुत सुंदर। सोमनम का अर्थ है बहुत सुंदर। शब्द पे ध्यान दीजिए, सोमनम बहुत सुंदर, है ना। मिल जाए किम किम मतलब क्या? युवाम तुम दोनों द्विवचन हो गया। युवाम तुम दोनों द्विवचन का करता है ना। श्लोक नहीं लिख रहे हैं, श्लोकम ना पर नहीं, श्लोकम श्लोक लिख रहे हैं। ये भी जो है द्विवचन है। लिखती लिखसी लिखत लिखा द्विवचन है। ये मध्यम पुरुष द्विवचन लिखत मध्यम पुरुष द्विवचन। ध्यान रखिए। व्याकरण के नियमों की जानकारी भी आपको दी जा रही है, जिससे कि आप शुद्ध लिखना सीखें और अनुवाद को समझें। किस तरह से जो है अनुवाद किया जाता है और किस तरह से वाक्यों की रचना होती है, कर्ता और क्रिया का क्या संबंध होता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया को समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है। आप देखिए 22 पर देखिए, आप नंबर 22 है ना, आपके सम्मुख लिखा गया है। दो छात्र छात्रों छात्र छात्रों छात्रा दो छात्र है ना। आवाम लिखाओ हम दोनों लिख रहे हैं। आवाम लिखाओ हम दोनों लिख रहे हैं। पढ़ रहे हैं, पढ़ाओ पढ़ रहे हैं। सर साइड प्लीज। गा रहे हैं, और चित्र भी बना रहे हैं।
22वां देखिए 22 दो छात्र, छात्रों माना दो छात्र, हम दोनों लिख रहे हैं। आवाम मतलब उसी कर्ता से जो सारे वाक्य केंद्रित हो गए। आवाम लिखाओ, एक बात पूरी कॉमा लगा, लिखाओ, बोल रहे हैं दोनों बच्चे। आवाम लिखाओ, पठाओ, आयाव, चित्राणी अभी रचियाव। तो लिखाओ जो है, लिखाओ क्या है, लिखाओ लिख रहे हैं द्विवचन, पठाओ पठानी, पठाओ पठानी, पठाओ लिखानी, लिखाओ द्विवचन है, ये द्विवचन है, ये द्विवचन है, पठानी प्लीज पठाओ, साइड। गायानी गायाव। सर प्लीज साइड। और चित्राणी जो है ना, चित्राणी की जो है यह भी ये बहुवचन है और चित्र भी बना रहे हैं ना। शिक्षक कहता है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने जो बहुत व्याकरण भरी पड़ी है, कह दिया बहुत शोभना, बहुत सुंदर, है ना। तो इसमें जो है ये विशेषण है। विशेषण जो है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बहुत शोभनम, अब बहुत सुंदर, बहुत क्या है, बहुत जो है इसमें प्रविशेषण है। जो विशेषण, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाता है वह प्रविशेषण कहलाता है। जैसे सुंदर, बहुत जो है उसका क्या है और ज्यादा बढ़ गई, प्रविशेषण हो गया, उसने विशेषण की भी विशेषता बतला दी, है ना, तो वो प्रविशेषण हो गया। तो इस प्रकार से ये व्याकरण को समझिए जरा, है ना। व्याकरण तो और बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से लिखानी लिखाव लिखाम, पठानी पठाव पठाम, गायानी गायाव गायाम, एक वचन द्विवचन बहुवचन, है ना, जितने भी क्रिया शब्द के रूप में आपको बताए जा रहे हैं ध्यान दीजिए, है ना। इस प्रकार से जो हो रहे हैं ध्यान दीजिए, है ना। ये उत्तम पुरुष से हैं, इतने रूप में लिखा हुआ उत्तम पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष द्विवचन है, ये उत्तम पुरुष द्विवचन दो के लिए ध्यान रखिए, ध्यान दें। और किसी प्रकार की यदि आपको कोई शंका है तो वह भी आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से बात को करने में आप जो है जरा सावधानी बरतिए, है ना। और ध्यान दीजिए एलेट, एक्टिव और कॉन्सेंट्रेट आपका सब्जेक्ट पर होना चाहिए, वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। डन सर। Done, sir. इसके बाद जो आपने पढ़ लिया हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज के शब्दार्थ आपको अपने आगे करने हैं, है ना। तो इस प्रकार के पेज नंबर 26 में आप देख रहे हैं, पेज नंबर 26 उच्चारण करो, उच्चारण कीजिए। पेज नंबर 26 में आप देख रहे हैं सर्वनाम शब्दों के रूप दे रखे हैं, है ना, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। ध्यान दें, आम, आम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, आम मुझे, आवाम हम दोनों को, आसमान हमें, मम मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हमारा, तमाम तुम, युवाम तुम दोनों, युयम तुम सब, तमाम तुम्हारा, युवाम तुम
दोनों का रिस्पॉन्स तुम्हारे, तब तुझको, तुम दोनों का रिस्वाकम तुम सबको। इस प्रकार से इसके अर्थ जो आपको बताए गए हैं, ध्यान रखिए, अपना अपना ध्यान रखिए। तो इन शब्दों को भी आप देख कर कैसे ही लिख लें, है ना। बाद में हम एक्सरसाइज ये कराएंगे किस प्रकार से वाक्य निर्देशानुसार परिवर्तन करो, निर्देशानुसार वाक्यों में बदलाव कीजिए, है ना। निर्देशानुसार वाक्यों में बदलाव कीजिए, सेंटेंस चेंज करना है इसमें। देख रहे हैं पेज नंबर 26, पेज नंबर 26, पेज नंबर 26 में निर्देशानुसार परिवर्तन तुरंत, निर्देशानुसार वाक्य बदलिए। ये देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण इसमें दे रखा है ना। यथा जैसे अहम पठामी, बहुवचने, बहुवचन में बदलना है। अहम पठामी, वयम पठाम, दोनों में चेंज आया। वयम, वयम मतलब बहुवचन हो गया, है ना। बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया लग गई, है ना। क्रिया भी जो है बहुवचन की होगी। पठामी, पठाओ, पठामा, कर्ता शब्द था, सर्वनाम कर्ता शब्द वयम, है ना। वयम मतलब अहम, आवाम, वयम, तो बहुवचन है ये भी, समझो। तो इस प्रकार से यह वाक्य बिल्कुल सही रहा। इस किस्म से आप अपने वाक्य को टैली भी कीजिए और सावधानी रखिए इसमें, समझो, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बार बार प्रयोग में होते रहेंगे, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ते जाएगा, है ना। बार बार आप समझते रहिए। अहम, आप जो कह रहा है अहम नृत्यामी, अहम नृत्यामी, मैं नाचता हूँ, बहुवचन, बहुवचन में क्या होगा, जैसे ऊपर दे रखा है, समझो, वयम, बहुवचन है, ऊपर भी दे रखा है, वयम आया, वयम ही आएगा, वयम। नृत्यामी, नृत्यावः, नृत्यामः, है ना, नृत्यामी, नृत्यावः, नृत्यामः। इस प्रकार से आप ऐसे कर सकते हैं। तीसरे में देखिए, खा में देखिए, तवम पढ़सी, तुम पढ़ते हो। अब इसको बहुवचन बदलना है, इसमें बहुवचन है, देखो तवम, है ना। तवम के बाद दूसरा क्या आता है, युवाम, द्विवचन है युवाम, तुम दोनों के। तवम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों को। बहुवचन में करना है तो यूयम, इसी के आधार पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं। यूयम मतलब तुम सब, पठक मतलब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, जब पढ़ रहे हो, दोनों ही प्रकार से सही है। तुम पढ़ते हो या तुम सब पढ़ते हो, दोनों ही मीनिंग इक्वलिटी है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, मीनिंग बराबर है, चाहे रहे हो लिख दो, चाहे पढ़ते हो, समझो, काम चल रहा है। अब देखिए कब वाले हैं, युवाम की विड़क, युवाम की विड़क जो है ये द्विवचन है। युवाम, युवाम जो है इसमें द्विवचन, सर्वनाम शब्द द्विवचन है, तुम दोनों के लिए, युवाम विड़क। तो जो इसमें जो क्रिया भी जो है द्विवचन की लगी है, समझो, क्रीड़सी, क्रीड़तः, तो एक वचन में लिखना है। अब एक वचन में ये आगे बढ़ गया पीछे के बजाय, तमाम क्रीड़सी, तमाम क्रीड़सी, समझो। क्रीड़सी में छोटी की मात्रा समय हमेशा ध्यान रखना, जब भी जो इसमें मात्रा लगती है लास्ट में, जो क्रिया है हमेशा छोटी ही की लगती है लास्ट में, ये भी ध्यान रखिए, कभी बड़ी की मात्रा का प्रयोग इसमें नहीं होता है। जैसे क्रीड़ती, इसमें छोटी की, क्रीड़सी, इसमें छोटी की मात्रा हमेशा जो लेफ्ट साइड से ही लगेगी, ये भी ध्यान रखिए। वो बड़ी की लगा देते हैं तो ये जरा गलत है ना। तो इस प्रकार से शुरू से ही सावधानी रखिए। कहा भी गया है कि वेल बिगिन इज हाफ डन, कोई भी कार्य यदि योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया जाए तो यह समझिए कि आधा कार्य पूरा हो गया। अब ऐसी देखिए खा वाला बात है, आवाम बचाव, आवाम बचाव बहुवचन में करना है, बहुवचने बहुवचन में, बहुवचने बहुवचन में बदलिए। अब इसमें क्या होगा, आवाम, आवाम क्या है, द्विवचन है। अब हमें आगे बढ़ गए बहुवचन की तरफ, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, है ना, वयमः गच्छामः, वयमः गच्छामः, हम सब जाते हैं। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाते हैं, है ना। अस्माकम पुस्तकानि, अड़ा वाला, अस्माकम पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें। एक वचन में देखिए, हम पुस्तकम, मेरी पुस्तक,
मम मतलब मेरी, समझो। अस्माकम जो है बहुवचन रूप है, तो इसको हमने एक वचन में बदल दिया, एक वचन में मम आएगा, एक वचन में मम आएगा। मम पुस्तकम, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम पुस्तके, पुस्तकानी, पुस्तकम एक वचन, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानी दो से ज्यादा पुस्तकें, समझो। ऐसी देखिए तब तब ग्रहम, तब ग्रहम में क्या आएगा, तब ग्रहम में युवियो ग्रहणी, ग्रहम गृह ग्रहणी, द्विवचन में आएगा युवियो गृह, द्विवचन बोला है युवियो, तुम दोनों का घर, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हमने आपको समझने के लिए बोल दिया, लेकिन हम आप चाहो तो इसको हम लिखवा भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह के वाक्य जो है परीक्षा में आ सकते हैं, है। तो इस प्रकार से सामान्य इनको रखने की बजाय यदि आपकी समझदारी काम कर जाएगी तो ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। वे लंबी चलती है और याद करने की तो एक लिमिट है, याद कर देंगे फिर भूल जाएंगे, आगे काम नहीं आएगा, कोई मेथड नहीं है उसमें। तो इसलिए आपको जो चीज बताई जा रही है उसमें आप ध्यान केंद्रित कीजिए, एक सही मेथड को समझिए। सही मेथड को चॉइस करना ही सबसे बड़ी कला का नाम है। आप लोगों को हिंदी में भी इसी तरह से उल्टा सीधा कुछ बताया जा रहा है जो सही नहीं है, समझो, तो उसके कारण जो है गलत है। ध्यान दें। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे आपका समय जो है समापन की ओर बढ़ रहा है। यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको रही है, शंका है या कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो हम दोबारा से उसको समझाने में बताने में बिल्कुल भी हम उसका स्वागत करते हैं। आप फिर से पूछ सकते हैं, समझो। क्वालिटी ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ माइंड, इसको समझिए आप, समझो। सर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे क्या? तो इस प्रकार से, क्योंकि मुझे लगता है सर के पास माइक नहीं है। और जो आज गृह कार्य नहीं किया जाएगा वही गृह कार्य भी आपका रहेगा। बाकी जो प्रश्न है इसमें गलतियां हो सकती है, इसलिए हम करवा देंगे इसको। बस केवल हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये शब्दों के रूप यदि आप लिख लोगे तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी करके हम अर्थ जो है आपको दे देंगे। जो शब्द दे रखे हैं पेज नंबर 26 पर हेडलाइन उच्चारण करो, टॉप पर दे रखे हैं, तो इसको भी हम होमवर्क में देने में हमें कोई परेशानी नहीं, मतलब इनके अर्थ देने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे आपको याद करने में, समझने में आसानी रहेगी। हमारा काम है कि विषय को सरल बनाना, समझो, कठिन से कठिन चीज को सरल बनाकर आप तक पेश करना, यह हमारा टारगेट है ना। टाइम इज ओवर हो गया, अब तो टाइम खत्म है। दुनिया में ना तो कोई चीज सरल है ना कोई चीज कठिन है ना। ये तो हमारे समझने के ढंग के ऊपर निर्भर करता है कि ये चीज हमें सरल लग रही है, ये चीज हमें कठिन लग रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसको ध्यान रखिए, है ना, हम कितना समझ रहे हैं। जो चीज हमारी समझ में आ जाती है वो हमें सरल लगती है, जो चीज नहीं आती वो थोड़ा हमें कठिन लगती है। तो इन बातों को ध्यान रखिए। Thank you, sir, for teaching us. Thank you sir for teaching us. Thank you sir for teaching us. Bye bye sir. थैंक यू सर फॉर टीचिंग अस। Thank you sir for teaching us. जो है आप भेजने का कष्ट करें। थैंक यू सर फॉर Thank you sir for teaching us. देवजोत कौर प्रेजेंट सर। अपना अटेंडेंस दिए, तो नाम है यहाँ पर देखिए, मैं पढ़ लूंगा। अनुश्री सैनी Present sir. अभव Present sir. विपारसी दीक्षित Present, sir. हर्षिका जस्टिन जोशी प्रेजेंट सर। अनुश्री सैनी लिपिका दास सिद्धिका रॉय देवजत कौर अनुश्री वेदांत Present और sir. नंदनी हाना Present sir. यस सर प्रेजेंट। नैना मालवीय वेदांत ने वाला present sir. आई एम प्रेजेंट सर। अभव देवश्री Thank you sir for Leo. Bye bye. मराठा
वेरी गुड। Thank you, sir, for teaching us. Bye bye, sir. Thank you sir for teaching us. Now we can leave the class. Thank you sir for teaching us. Bye bye sir. Sir, can we leave the No. class now? Thank you for teaching us. Sir, now we can leave चलते the रहिए class. और Sir, Bye इनको bye, हमारा पेशेंट sir. Yes, sir. Can we now leave the class? Sir, हमारा पेशेंट sir. Bye bye sir. Sir, हम leave कर दे class. Bye sir. Bye वेरी bye गुड। sir. अक्षया, अनुज मीणा, यासिका मीणा, निर्मल। पलक अपना कैमरा बंद कर ले, लेटी हुई है तो। चलिए गुड। Palak Sani present sir. वेरी गुड। Palak Sani present sir. Present sir. M. Shivaharni present, sir. वेदांत निवाड़ा सही है। माला वर्मा। Present sir. तो इस प्रकार से कक्षा में Bye bye sir. ज्यादा Thank से you for ज्यादा teaching us. प्रेजेंट तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी Bye bye. आपकी संख्या लगातार बढ़नी चाहिए इसमें, है ना। अवनी मीना अभी ज्वाइन कर रहे हो क्या? लेट ज्वाइन करते हो तो फिर मान्य नहीं होगा। चलो इस बार हम कर देंगे, लेकिन अगली बार टाइम से ज्वाइन करिए। फिनिशिंग पॉइंट पे आप ज्वाइन कर रहे हो तो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं, है ना। Yes. दिवजोत हाँ. वेरी गुड। सेंड करा था ना चतुर्थ थैंक यू। और पाली का शब्द रूप लिखने को पाली का शब्द ओके, रूप नहीं हटा पाए। क्लास लीव कर सकते हैं क्या? क्या बोल रही है? अरे जो सर ने गूगल क्लासरूम पे सेंड करा था ना तो इस चतुर्थ प्रकार से आपका समय समाप्त हो रहा है। पाली का शब्द रूप लिखना है तो अब हम पाली का आपसे शब्द रूप कौन से पेज नंबर पे है? 1 सही मिनट है, वो तो हमने बताती नाम हूँ. देखे, जिसका नहीं लिया है वो बता रहे हैं। आप पेज दूसरे नंबर जो है, उसकी वो सब 89 वाली पर बात देख है। बुक के. लेकिन जो नहीं है उसका नाम भुला गया है। हाँ, 89.